नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो चलिए जानते हैं इसी के साथ भारत के कुछ 25 बड़ी खबरों को। तो सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पूर्वी दिल्ली के ओल्ड कोडली इलाके में एक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे वाले एक 18 साल के डिलीवरी बॉय को स्टोर मालिक ने दुकान में ही मुर्गा बनाया और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी की। इस लड़के के परफ्यूम का इस्तेमाल कर लिया था, जिस कारण ओनर उसके साथ बदसलूकी की। उसके बाद डिलीवरी बॉय की पहचान ओल्ड कोडली के रहने वाले रिसा कुमार के रूप में हुई है। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में आज सुनवाई होगी। इस मामले पर पिछले 6 महीनों में 7 बार सुनवाई हो चुकी है। पिछले हफ्ते ही हुई सुनवाई में कोर्ट ने कुत्तों को बेवियर शेल्टर होम की संख्या को लेकर चर्चा की थी। वही आखिरी बार हुई 9 जनवरी की सुनवाई में ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल संस्था की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस मामले में कानून पहले से ही मौजूद है, इसीलिए कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब संसद ने दखल नहीं दिया तो अदालत भी इसमें न आए। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, चाइनीज मांझे से हो रही मौतों को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा है कि प्रतिदिन को बावजूद लगातार जानलेवा घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हो रही है, इसे रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि चाइनीज मांझे से यदि किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत गैर इरादा हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, ट्रेवल ब्लॉगर दक्ष ने सोमवार को दावा किया कि राहुल गांधी से उनकी वियतनाम हनोई एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी। दोनों ने एक ही फ्लाइट में सफ़र किया था। ब्लॉगर ने राहुल गांधी के साथ फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए हैं। हालांकि यह नहीं बताया जा रहा है कि फ़्लाइट कहाँ की थी। दक्ष के मुताबिक एयरपोर्ट पर राहुल गांधी से उनकी थोड़ी देर बातचीत भी हुई थी। इस दौरान राहुल गांधी उनकी हैट की तारीफ करते हुए कहा कि यह उन पर अच्छी लग रही है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सीबीआई ने सोमवार को तमिलनाडु के करूड़ भागदड़ मामले में तमिलंगा वेट्री कलगम टीवीए के चीफ एक्टर विजय थापाती से 6 घंटे पूछताछ की। विजय सुबह 11:29 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच काली रेंज रोवर में नई दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। शाम को लगभग 6:15 बजे वो बाहर निकले। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का साल 2026 का पहला मिशन PSLV C62 फेल हो गया। रॉकेट 12 जनवरी को सुबह 10:18 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोट स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर उड़ा था। इसरो चीफ डॉक्टर नारायण ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में ही कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण यह रास्ता भटक गया और यह फेल हो गया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, छिंदवाड़ा के व्यस्त फव्वारा चौक पर सोमवार देर शाम एक गंभीर घटना सामने आई, जब 1.5 साल का बच्चा कार से अंदर बंद मिला। बताया गया है कि बच्चे के माता पिता शॉपिंग के लिए गए थे। कार की चाबी वाहन के भीतर ही रह गई। इसी दौरान कार ऑटोमेटिक लॉक हो गई और बच्चा अंदर फंस गया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर पर एक SUV डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 2:30 बजे सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में हादसे की खबर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि एम्स ट्रॉमा सेंटर से जानकारी मिली के साथ घायल लोगों को इलाज के लिए लाया गया है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सोमवार को बताया कि पश्चिम बंगाल में निपा वायरस के 2 केस सामने आए हैं। मंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल को मदद देने और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमने तुरंत एक नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बात की है। उनसे कहा है कि वे अपनी एक्सपर्ट्स की टीम को केंद्र सरकार की टीम के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दे। बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS चीफ राज ठाकरे ने रविवार को आगामी मुंबई महानगर पालिका BMC चुनाव को लेकर
दादर स्थित शिव तीर्थ मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मराठी एकता और आह्वान किया और बोला भी कि राज्य की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पति को हिरासत में लेने के फैसले में अधिकारियों ने ठीक से सोच विचार नहीं किया। उन्हें बेकार और गैर जरूरी बातों को आधार पर नजर बंद किया गया है। अगली बड़ी खबर निकल गया दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में शामिल हुए। यहां उन्होंने युवाओं द्वारा बनाए गए नए आइडिया और इनोवेशन पर आधारित प्रदर्शनी दिखाई और मोदी ने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित भी किया। पहले सीएम और अभी मैं प्रधानमंत्री के रूप में मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा और विश्वास रहा। इस प्रकार की उन्होंने भाषण वहां पे दी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयुक्तों को उनके कामों के लिए आजीवन कानूनी इम्यूनिटी सुरक्षा देने वाले प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सीजीआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि हम इसकी जांच करना चाहेंगे, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। अगली खबर निकल कर दोस्तों, यूपी के हरदोई में पति ने थाने में ही अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी 5 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। पुलिस रविवार को उसके प्रेमी के साथ उसे पकड़ के थाना ले आई। पति को फोन करके उसे सूचना दी गई। सोमवार सुबह 10:45 बजे वह अपनी पत्नी के पास थाने पहुंचा मिलने के लिए। तभी पति अनूप, जिसकी उम्र 38 वर्ष है, वहां तुरंत पहुंच गया। उसके बाद अचानक उसने कमर से तमंचा निकाली और पत्नी के सोनी की दाहिने कंधे पर गोली मार दी, जिसके बाद बुलेट सीने से आर पार हो गई और खून से लथपथ होकर गिर पड़ी। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, देवरिया में मजार को ध्वस्त करने के बाद मस्जिद के चबूतरे पर बुलडोजर चलाया गया। मंगलवार को मस्जिद को गिराया जाएगा। मस्जिद में आज आखिरी नमाज पढ़ी गई। 50 साल पुरानी अवैध मजार पर सोमवार को 2 बुलडोजर, एक पोकलेन और जेसीबी करीब 8 घंटे तक चले। इस दौरान 4000 स्क्वायर फीट का हॉल और उसके सभी 26 पिलर और दक्षिण साइड की दीवार गिराई गई। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब से कार नहर में गिर गई। इससे मां और 2.5 साल की बच्ची की डूबने से मौत हो गई। वही कार चला रहे पति खिड़की खोलने से बह गया। हालांकि थोड़ी दूर जाते ही झाड़ियां हाथ में फंस आने से वो बच गया। आवाज़ सुनते ही स्थानीय लोगों ने बचाव के लिए रस्सियां लेकर नहर के किनारे पहुंचे। सभी पहले झाड़ियां के पास मौजूद व्यक्ति को बचाया गया। इसके बाद नहर में कूदकर बच्ची और महिला को निकाला गया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, पंजाब से राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा डिलीवरी बॉय बने और खुद सामान लेकर लोगों के घर पहुंचे ताकि वह जान सके कि इस काम में कितनी ज़्यादा दिक्कत आती है। और उन्होंने इससे जुड़ा एक वीडियो भी अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर शेयर किया, जिससे लोगों को पता चले कि किस प्रकार से ब्लिंकिट वालों को दिक्कत का झेलना पड़ता है। उसके बाद उन्हें काफ़ी सारे स्तर पर काम भी किए और उन्होंने बताया कि मैंने उनका दिन जिया है और वीडियो में जुड़े रहिए। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच सोमवार को गांधीनगर के महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर में द्विपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता के बाद पीएम ने कहा कि भारत जर्मनी करीबी सहयोगी है, इसीलिए आज भारत में 2000 से ज़्यादा जर्मन कंपनियां हैं। यहाँ जर्मनी के भारत के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, इंदौर में दूषित पानी पीने से मरने वालों की संख्या नहीं थम रही है। सोमवार को मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया। मृतक का नाम भगवान दास, पिता तुकाराम भड़ने, जिनकी उम्र 64 वर्ष है। 30 दिसंबर की रात उन्होंने अचानक उल्टी दस्त शुरू हुए। रात के करीब 11:30 बजे उन्हें नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां बेड नहीं होने पर उन्हें सेल्वी हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां कुछ घंटों के बाद उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और
तब से ही वे आईसीयू में थे। 4 दिन हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने जाते ही दम तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में रविवार आधी रात भीषण आग भड़की। इस हादसे में 8 साल के एक बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। एसडीएम निशांत तोमर ने बताया कि कुछ के क्षत विक्षत हालत में शरीर के अंग जैसे हाथ, टांग इत्यादि मिल रहे हैं। एसडीएम ने बताया कि 2 परिवारों के करीब 9 लोगों के लापता होने की सूचना है। इनमें से 5 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, उधम सिंह नगर के सिख किसान सुखवंत सिंह ने 4 करोड़ रुपए की ठगी और पुलिस से परेशान होकर नैनीताल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में मृतक के भाई परविंदर सिंह ने की तहसीर पर पुलिस ने 26 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर निकल गई दोस्तों, और यह काफ़ी ज़्यादा अनोखा खबर है। तेलंगाना के लक्ष्मीपुरम गांव के रहने वाले नक्का इंद्रिया की 80 साल की उम्र में 11 जनवरी को मौत हो गई। उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार उन्हें उसी कब्र में दफनाया गया जहां उन्होंने खुद कब्र को खोदा था। उनका कहना था कि दुख के समय में उनके बच्चों को कोई बोझ ना उठाना पड़े, इसीलिए ऐसा किया गया था। इंद्रिया ने इसे आखिरी आरामगाह नाम दिया था और पत्नी की कब्र के बगल में ही अपनी कब्र खोदा था, जिसके बाद उसे वहीं पे दफनाया गया। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, दिल्ली के रहसीना हिल्स के पास देश के प्रधानमंत्री का नया ऑफिस लगभग तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक नए ऑफिस से काम शुरू कर सकते हैं। सूत्रों के दैनिक भास्कर को बताया कि पीएमओ का काम लगभग पूरा हो चुका है, फाइनल फिनिशिंग जारी है। सूत्रों ने बताया कि पीएम ऑफिस में शिफ्टिंग के लिए इसी महीने के 2 मुहूर्त निकाले गए हैं। पहला 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन और दूसरा 19 जनवरी है। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सांभा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास रविवार शाम करीब 5 बजे 5 ड्रोन दिखाई दिए। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक राजौरी में नौशेरा सेक्टर में तैनात जवानों ने शाम करीब 6:35 बजे गालिया कंसिया गांव के ऊपर ड्रोन देखा। इसके बाद मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग भी की। राजौरी के त्रिसियार के खब्बर गांव में शाम 6:35 बजे एक ड्रोन देखा गया था। यह ड्रोन कालाकोट के धर्मशाल गांव की तरफ से आया था, आगे भरक की ओर बढ़ रहा था। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, इंडिगो की गोरखपुर बेंगलुरु फ्लाइट में एक पक्षी की टकराने के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घटना के समय फ्लाइट में 216 पैसेंजर सवार थे। सभी पैसेंजर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में यदि जांच औपचारिक रूप से CBI को सौंपी जाती है तो यह प्रक्रिया सिर्फ केस टेकओवर तक सीमित नहीं रहेगी। दैनिक भास्कर ऐप से बातचीत में CBI अधिकारी ने छापने की शर्त बताया कि एजेंसी जांच की शुरुआत ने FIR दर्ज करेगी और इसके बाद स्थानीय SIT की अब तक की पूरी जांच सबूतों और फ्रेसिंग पहलुओं की चरणबद्ध समीक्षा की जाएगी। आज की खबरों का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, भारत माता की जय।